हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये सीखा कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर पेज के अंदर किसी भी चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मैथ या स्टैट का पोर्शन है तो हम किस तरह उस पोर्शन को मजीद अच्छे और बेहतर अंदाज में समझाने के लिए चार्ट्स का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह उस इंसर्टेड चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और उस चार्ट को और भी ज्यादा अच्छा और मुनफरिद बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो तमाम टूल्स, वो तमाम फंक्शंस कि हम वो कहां से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपने चार्ट को एक बहुत ही ज्यादा मुनफरिद अंदाज में पेश कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर आप ये तो सीख ही चुके हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, जो कि आप दोबारा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद लेफ्ट टैब में जो भी कैटेगरीज अवेलेबल है आप उनमें से अपना मुतलका चार्ट पसंद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये वो चार्ट है जो आपके एन मुताबिक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, आप उस चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट की सिलेक्शन के बाद यहीं से एडिटिंग का या फॉर्मेटिंग का आगाज हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो जो एरिया हमने हाईलाइट किया है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन पर अगर हम क्लिक करते जाएं तो ऑटोमेटिकली राइट पैन के अंदर जो चार्ट का प्रीव्यू हमारे पास अवेलेबल है उसमें बहुत सारी आप चेंजेस देख पाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर वाले पोर्शन पे क्लिक करते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे पेन के अंदर जो उसका प्रीव्यू अवेलेबल है वो भी चेंज होता जा रहा है। दोस्तों, आप यहीं से चार्ट की सिलेक्शन के दौरान ही एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का आगाज कर सकते हैं और यहीं से एक बहुत ही चार्ट का जो खूबसूरत प्रीव्यू है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि जो अपीयर आपके सामने हो रहा है या जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का चार्ट है। उसका स्टाइल, उसका डिजाइन, उसका फॉर्मेट, उसकी अपीयरेंस बहुत ही आउट क्लास है। तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो चार्ट जो वो इंसर्ट हो चुका है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये चीज भी देखी थी कि हम किस तरह चार्ट के अंदर जो मौजूद डाटा उसको चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप वो डाटा जो आपके उस मैथ्स पोर्शन के अंदर अवेलेबल है या स्टैट के पोर्शन के अंदर अवेलेबल है, किस तरह आप उन तमाम डाटा को इस चार्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड की इस छोटी सी टैब जो कि हमने हाईलाइट की हुई है इसको इस्तेमाल करते हुए वो तमाम डाटा इसके अंदर इंसर्ट करके आप चेंजिंग्स जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो यहाँ राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं जिनका सहारा लेते हुए हम अपने चार्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां कर सकते हैं, अपने चार्ट को बहुत ही जबरदस्त किस्म का वो लुक दे सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनको हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे जिनके जरिए हम अपने चार्ट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और एक मुनफरिद अंदाज में पेश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तो आप अपने चार्ट्स के अंदर मजीद एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन राइट साइड पे अपीयर है उसके अंदर भी वही तमाम बातें लिखी हुई हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो मेंशन है। तो जैसे जैसे आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेते आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी चेंजिंग्स हैं वो आप चार्ट में देख पाएंगे। वो प्रीव्यू आपके सामने जो वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम उन ऑप्शंस के ऊपर कर्सर लेके आ रहे हैं तो वो चेंजिंग को बकायदा उस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ चेक बॉक्सेस जो हैं वो चेक हैं, यानी वो तमाम एलिमेंट्स इस चार्ट के अंदर इस टाइम अवेलेबल है, इंसर्टेड है। दोस्तों, उसके साथ साथ अगर आप अपने चार्ट को बहुत ही ज्यादा मुनफरिद अंदाज में दिखाना चाहते हैं, मजीद इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि चार्ट स्टाइल का है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रश जो है वो आइकन बना हुआ है। दोस्तों, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास अपीयर होगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि चार्ट की बहुत सारी इकसाम हमारे सामने अवेलेबल हैं। दोस्तों, हम जिस चार्ट के स्टाइल के ऊपर अपना कर्सर लेके आते रहेंगे वही चार्ट, वही स्टाइल हमारे उस चार्ट के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह हम यहाँ स्टाइलिंग की मदद से अपने उस चार्ट को बहुत ही जबरदस्त, मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज में किसी के सामने पेश कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही मुनफरिद बना सकते हैं, बहुत ही खास बना सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक और ऑप्शन भी देख रहे हैं जो कि बेसिकली चार्ट फिल्टर्स का है।
अगर आप अपने चार्ट के अंदर फिल्टर्स बनाना चाह रहे हैं या बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, उनमें नेम लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन के जरिए वो तमाम चीजें जो उनको सरंजाम दे सकते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। बेसिकली सिलेक्ट ऑल, सीरीज, ये तमाम चीजें वो हैं जो इस चार्ट के अंदर मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं कि बाकायदा चेक बॉक्सेस के अंदर छोटे छोटे टिक हैं, और जिस जिस कैटेगरी या जिस जिस ऑप्शन पे हम कर्सर लेके आ रहे हैं तो वो ऑप्शन वो चीज वहाँ पे हाईलाइट होती जा रही है। कैटेगरी 1 को अगर हम यहाँ से अनचेक कर देंगे तो वहां से क्या होगा कि वो कैटेगरी जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके लिए हम जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कैटेगरी वहां से रिमूव होगी। इसी तरह हम कैटेगरी 3 को भी रिमूव करते हैं, अप्लाई करेंगे तो देखें वहां से कैटेगरी 3 भी रिमूव होगी। अब हम कैटेगरी 3 और 1 को दोबारा से इंसर्ट करना चाहते हैं, हम जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम कैटेगरीज इंसर्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप सीरीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं या सीरीज को रिमूव करना चाह रहे हैं तो उस सीरीज के चेक बॉक्स को अनचेक करने के बाद आप जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस चार्ट के अंदर से वो सीरीज का जो ऑप्शन होगा वो निकल जाएगा। और अगर आप दोबारा शो करना चाहते हैं तो उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीरीज जो है उसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पर जो दूसरा टैब है वो नेम का है। आप बकायदा उन चीजों को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देखें रो नंबर 1 और उसके अंदर सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 लिखी आ रही है। अगर आप नन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो तमाम सीरीज वहां से रिमूव हो जाएंगी। और अगर आप उसको दोबारा से शो करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम की तमाम सीरीज जो है वो शो हो जाएंगी। दोस्तों इसके साथ साथ यही तमाम ऑप्शंस या यही तमाम टेक्निक्स या यही तमाम फॉर्मेटिंग आप एक और जगह से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है कि जैसे ही आप अपने उस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अगर आप गौर फरमाएं तो बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, चार्ट डिजाइन का और फॉर्मेट का, जो कि आप देख सकते हैं कि थोड़े से हाईलाइट भी हैं और ब्लू कलर में हमारे सामने अपीयर है। आप जैसे ही चार्ट डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो मेन्यू अपीयर होगा या जो ऑप्शंस अपीयर होंगे वो आपके सामने अवेलेबल है। दोस्तों जैसे हमने इन तमाम ऑप्शन के जरिए फंक्शंस को देखा, ऑप्शंस को देखा और इनके ऊपर बकायदा एक एक ऑप्शन को अप्लाई करके देखा, वही तमाम ऑप्शंस हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें ऐड चार्ट एलिमेंट, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वही तमाम ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल होंगे जो हमने यहाँ से एक्सेस किए थे। आप यहाँ से किसी भी टाइल या ऑप्शन के ऊपर आएंगे, उसके अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हमारा जो चार्ट है उसके अंदर चेंजिंग्स होती जा रही हैं और हम एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने चार्ट को किसी के भी सामने पेश कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्विक लेआउट पे क्लिक करेंगे और किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके आते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो चार्ट उसका प्रीव्यू है जो वो चेंज होता जाएगा और आप यहाँ पर जो मौजूद ऑप्शंस हैं उनकी मदद से भी अपने चार्ट को बहुत ही खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनके कलर्स चेंज करना चाहें तो आप वो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो कलर ऊपर हैं ये सिलेक्टेड है जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप मजीद इनको कोई मोर कलर देना चाहते हैं तो आप उन कलर्स के उस बार पे क्लिक करते जाएंगे तो वो कलर सेलेक्ट होते जाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमें ये कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम जैसे इसकी रो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ से हम चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से चार्ट के ऑप्शंस को एक्सेस किया था इस ब्रश के बटन पे क्लिक करके, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं उन तमाम ऑप्शंस को चार्ट डिजाइन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो ही तमाम चार्ट स्टाइल्स अपीयर हैं जो कि वहाँ ब्रश के आइकन पर क्लिक करने से हमारे सामने नजर आते हैं या हमारे सामने अपीयर होते हैं। दोस्तों आप जैसे जैसे यहाँ से कलर चेंज करते जाएंगे उसी हिसाब से इस बॉक्स के अंदर या इस टैब के अंदर कलर्स भी चेंज होते जाएंगे और स्टाइल्स के अंदर चेंजिंग्स आती जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम मजीद आगे देखें तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम बहुत सारी चेंजिंग्स जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या इस चार्ट के अंदर किसी डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से किसी भी डाटा को चेक कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो या एक टैब हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों आप इसकी मदद से भी कैटेगरीज को हाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज को शो कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने
यहाँ चार्ट में इस फिल्टर्स के ऑप्शन से उस तमाम डाटा को एक्सेस किया था। दोस्तों उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो एडिट डाटा का है। इसके एरो पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे सामने एक छोटी सी ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है जिसमें एडिट डाटा और एडिट डाटा इन एक्सेल लिखा हुआ है। अगर तो आप यहीं पे इस डाटा को एडिट करना चाहते हैं तो फिर आप एडिट डाटा के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो ही टैब या विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। जब हम चार्ट को इंसर्ट करते थे तब हमारे सामने बाय डिफॉल्ट अपीयर हो जाती थी। और अगर दोस्तों आप इस चीज को एक्सेल के अंदर एडिट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बकायदा हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो विंडो है वो अपीयर हो गई है। जैसे ही हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये विंडो बहुत बड़ी होकर हमारे सामने आ जाएगी और हम आसानी के साथ तमाम डाटा को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम इस डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म के फंक्शंस अप्लाई करके इसको बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो लुक दे सकते हैं और इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है वो चेंज चार्ट टाइप का है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो क्या होगा कि वही कॉलम या वही टैब हमारे सामने अपीयर हो जाएगी जो बिल्कुल स्टार्ट में जब हम कोई भी चार्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने अपीयर होती है। दोस्तों जब आप किसी चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं लेकिन इंसर्ट के बाद आपको पता चलता है कि वो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहा या वो चार्ट अच्छा नहीं है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ऑफिस के लिए बना रहे हैं तो आपके जो बॉस हैं, डायरेक्टर है या कोई भी वो कहता है नहीं ये चार्ट अच्छा नहीं है, आपको फलाना चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं बजाय इसके कि आप इस चार्ट को डिलीट करें, उसके ऊपर जितना भी डाटा आपने मेंशन किया है वो चेंज करें। उससे बेहतर होता है कि जैसे ही आप इस चेंज टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बकायदा ये बार ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप मजीद कोई भी अच्छा और बेहतर चार्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके बॉस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो चार्ट जो है वो प्रीवियस चार्ट को जो है वो रिप्लेस कर लेगा और उसका तमाम का तमाम डाटा भी आपके सामने अपीयर होगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसको एक्सेस करना आपको ना आ रहा हो या आपको समझ ना आ रही हो या वो टैब्स नजर ना आ रहे हो जहां से आप इसकी इन तमाम ऑप्शन या फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे भी कुछ ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे और टॉप जो मेन्यू बार है वहां पर भी आपके सामने दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर तो आप चार्ट डिजाइन को चेंज करना चाह रहे हैं तो चार्ट डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वही टैब जिसके जरिए हमने बहुत सारी चेंजिंग्स की थी, फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, वो बार आपके सामने अवेलेबल होगा। अगर दोस्तों आप फॉर्मेट के इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग की एक विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी जिसके जरिए आप अपने चार्ट में और बहुत सारे इकसाम की तब्दीलियां कर सकते हैं। अब हम इन तमाम सेक्शन को देखने वाले हैं कि किस तरह हम फॉर्मेट के इस टैब को, इसके अंदर मौजूद जितने भी टूल्स हैं उनके जरिए हम इन तमाम डाटा को चेंज कर सकते हैं और उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं। दोस्तों इस टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस वो भी मौजूद हैं जो कि हम बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट में होम टैब के अंदर सीख चुके हैं, कुछ ऑप्शंस इसके अंदर बिल्कुल न्यू हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर आएं और इस एरो पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ एरियाज जो हैं वो अपीयर हैं और ये इस टाइम एक्टिवेट नहीं है, लिहाजा हम इसको बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे और ये एज इट इज इनको छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट सिलेक्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपके राइट साइड पे एक छोटी सी टैब अपीयर हो जाएगी, यहाँ से भी आप बहुत सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं। अगर आप कर्सर हर एक आइकन पर लेकर आएंगे तो वो उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी शो कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिल लाइन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो मजीद ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो चार्ट है वो ग्रेडियंट्स में चेंज हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट के मुख्तलिफ इकसाम जो है वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। आप ग्रेडियंट किस तरीके से शो करना चाहते हैं उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ग्रेडियंट का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। टाइप क्या देना चाह रहे हैं वो टाइप चेंज करते साथ ही आप देख सकते हैं कि आपके जो लेफ्ट विंडो या पेन उसके अंदर वो तमाम चेंजेस जो हैं वो बार बार अपीयर हो रही हैं। इसी तरह अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट स्टॉप्स हैं, यहाँ पर आप उसके कलर्स को डार्क, लाइट या किसी भी एक खास कलर के पोर्शन को ज्यादा स्पेस देना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहे हैं तो एरो पे क्लिक करते जाएं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। अगर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी नॉर्मल रखना चाहते हैं या उसकी ट्रांसपेरेंसी को 100% बरकरार रखना चाहते हैं
तो आप 0 पे ही इसको रहने देंगे। इसी तरह अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो एरो पे क्लिक करते जाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, और अगर डाउन वाले एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो वो चीज़ घटती जाएगी। इसी तरह अगर आप बॉर्डर्स देना चाह रहे हैं, बॉर्डर के सेक्शन पे अप्लाई करें, तो इसी तरह आपके सामने वो तमाम ऑप्शंस जो कि यहाँ पर हमारे सामने अपीयर थे वो भी वही अपीयर हो जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी लाइंस जो हैं या बॉर्डर्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप बाकायदा देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे जो चार्ट अवेलेबल है उसके अंदर चेंजेस होती जा रही हैं। हम यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, उसकी कंपाउंड टाइप्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट इफेक्ट्स के ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स मौजूद हैं। आप जिस तरह का इफेक्ट चाहें आप अपने उस चार्ट के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर स्टाइल जो मौजूद हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली चार्ट ने वो शक्ल इख्तियार कर ली या वो इफेक्ट जो उस पर अप्लाई हो गया। इसी तरह बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे शेडोज़ हैं, जैसे जैसे हम सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो शेडो वहाँ पे अप्लाई होता जाएगा। इवन कि आप उसके कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका ब्लरपन चेंज कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, और उसका डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप उसका ग्लोइंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ग्लोइंग इफेक्ट पे क्लिक करें, और उसके बाद आप यहाँ से किसी भी किस्म का ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सॉफ्ट एजेस पे आए तो आप देख सकते हैं कि उसके एजेस जो है वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप 3D फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे जो कि फिल वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये भी कुछ ऑप्शंस थे जिनके ज़रिए आप अपने उस चार्ट के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, और अपने चार्ट को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किसी के सामने जो है वो पेश कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो रीसेट टू मैट स्टाइल का है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी फॉर्मेटिंग, जितने भी स्टाइल्स आपके उस चार्ट के ऊपर अप्लाई हुए होंगे वो इस ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों जो अगला सेक्शन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेक्शन है। बेसिकली हम यहाँ से शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके एरो पे क्लिक करें तो देख सकते हैं कि बहुत सारी शेप्स जो हैं वो आपके सामने अपीयर हैं, और इन शेप्स को हमने कैसे इंसर्ट करना है ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सीख चुके हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो यहाँ से शेप स्टाइल्स हैं, यानी कि हम अपनी शेप को किस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। अगर आप एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अपीयर हैं, जिनके ऊपर अगर हम क्लिक करते जाएं तो आप देख रहे हैं कि बैक पे आपका जो चार्ट है वो उस कलर के मुताबिक जो वो हाईलाइट होता जा रहा है। अगर हम यहाँ से ये वाला कलर पसंद करें तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली चार्ट के बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आपको जो कलर पसंद आए, जो स्टाइल या फॉर्मेट यहाँ से पसंद आए, आप उसको सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो आप खुद ब खुद माउस कर्सर ले जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो वर्क कर रहे हैं और किनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद ये जो कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं हम इनके ज़रिए भी बहुत सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना माउस कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको उस टूल का नाम बता देगा जो कि शेप फिल है, यानी कि जो शेप है उसके अंदर का जो कलर अगर हमें उसे चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कलर्स पे माउस कर्सर लेके आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो कलर हमने इसके बैकग्राउंड पे इंसर्ट किया था वो चेंज होता जा रहा है। तो आप यहाँ से भी मजीद कलर्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो उसके अलावा आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पिक्चर नहीं इंसर्ट करनी तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इवन कि आप टेक्सचर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब आपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो कलर पसंद करेंगे जिसको आप बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं, और उस बैकग्राउंड पे कलर को अप्लाई करने के बाद जब आप ग्रेडियंट पे आएंगे तब आपको उसी कलर के ग्रेडियंट्स जो हैं वो मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे ग्रेडियंट्स के उन तमाम ऑप्शन पे कर्सर लेके आ रहे हैं तो वो ग्रेडियंट्स भी वहाँ से चेंज होते जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास शेप आउटलाइन का है, यानी कि जो शेप आपने बनाई है, इंसर्ट की है, उसके अंदर जो कलर आपने अप्लाई किए हैं उसकी जो आउटर बाउंड्री है, अगर आप उसको कोई कलर देना चाह रहे हैं, उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं।
अगर आप गौर फरमाएं तो जैसे ही हमने ब्लैक कलर के ऊपर अपना कर्सर लिया तो ऑटोमेटिकली जो कलर या जो हमने बैकग्राउंड इस चार्ट के पीछे इंसर्ट किया हुआ था उसकी जो बाउंड्री है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह हम जिस कलर के ऊपर अपना कर्सर लेते आएंगे तो बाउंड्री ऑटोमेटिकली उसी कलर में आपके सामने जो है वो आती जाएगी। दोस्तों जो इसमें हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो शेप इफेक्ट का है कि हम अपनी शेप को मुख्तलिफ इकसाम के इफेक्ट्स दे सकते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली तकरीबन आपके पास वही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मेट सिलेक्शन के इस ऑप्शन से जो है वो एक्सेस किए थे। आप फॉर्मेट सेक्शन के इस ऑप्शन से भी वो तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप इस टूल पे जो कि शेप इफेक्ट है इस पे भी क्लिक करेंगे तभी हमारे सामने वही टूल जो है वो अपीयर हो जाएंगे। आप जैसे जैसे इन ऑप्शंस के ऊपर अपना कर्सर लेके आते जाएंगे तो वो जो शेप्स आपने इंसर्ट की होंगी वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर एक खास बात जो हम आपको बता देना चाहते हैं वो ये, अगर आप फॉर्मेट सिलेक्शन से इस टूल को एक्सेस करेंगे जो कि ये आपके सामने राइट साइड पे अपीयर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने चार्ट इंसर्ट किया आप उस पर चेंजिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसके बैकग्राउंड के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, उसके बैकग्राउंड पे जो आपने नई शेप इंसर्ट की है या कलरिंग इंसर्ट की है, अगर आप उनको चेंज करना चाह रहे हैं, उनको कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो उनको मजीद चेंजिंग्स के लिए और मजीद इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए आप इस टूल को एक्सेस करेंगे और यहाँ से जैसे जैसे आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो शेप जो आपने इंसर्ट की हुई है या वो कलर जो आपने चार्ट के बैकग्राउंड पे दिया हुआ है वो ग्लो करना शुरू कर देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फर्क याद रखिएगा ताकि आपको पता हो कि अगर आपने चार्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तब आपने क्या करना है, तब आपने फॉर्मेट सिलेक्शन के टूल का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने चार्ट के बैक साइड पे जो भी बैकग्राउंड आपने इंसर्ट किया है, कलर इंसर्ट किया है, शेप इंसर्ट की है, अगर उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपके सामने 3 टूल्स अपीयर है, आप इन 3 टूल्स के जरिए उस शेप के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर या कलर के ऊपर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप स्टाइल्स देना चाह रहे हैं तो आप स्टाइल्स के इन ऑप्शंस पे आके क्लिक कर सकते हैं और बकायदा ये स्टाइल्स हम होम टैब के अंदर एक्सप्लोर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों तकरीबन ये बेसिकली वो ऑप्शंस थे जिनका हमें पता होना चाहिए, जिनके जरिए हम अपने चार्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किसी के सामने पेश कर सकते हैं। और उस चार्ट के साथ साथ अगर उस चार्ट के बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर हमने इंसर्ट की हुई है या कोई कलर इंसर्ट किया हुआ है, टेक्सचर लगाया हुआ है, बैकग्राउंड इंसर्ट किया हुआ, अगर उस पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करके एक ने चार्ट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मुनफरिद लुक देना है तो वो हम किस तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज और फीचर्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के जरिए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और आपको इस चीज का भी अंदाजा हो गया होगा कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ग्रिप आ जाती है तो आप इसे किस तरीके से प्रोफेशनली अंदाज में यूज कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी एक प्रोफेशनल बंदा जो इसके ऊपर ग्रिप रखता है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टूल के साथ, एक नए फीचर्स के साथ, एक नए फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।